यीशु मसीह में समानताएं हैं। You know, who was David? What was his profession? कौन था दाऊद? उनका प्रोफेशन क्या था? उसका कार्य क्या था? Who was David? डेविड कौन थे? He was a shepherd boy, right? वो एक चरवाहा था। And you know, when Lord Jesus was introducing himself in John's Gospel, chapter number 10, he says, I am a good shepherd. और जब यीशु मसीह भी अपने कार्य को पूरा शुरू कर रहे थे, तब उन्होंने अपने बातों में उन्होंने इस बात को याद दिलाया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में, कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। Our Lord Jesus Christ is a good shepherd. और यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। And the second thing that we can say that David is a type of Christ is this: when God selected David as a king, as a second king of Israel, you know, he said to the prophet that he is the one who is appointed by me. और यहाँ पर जब दाऊद राजा को जब राजा के रूप में, इजराइल के दूसरे राजा के रूप में जब चुने गए, तो उन्होंने उनके बारे में लिखा गया था कि ये मेरे द्वारा, परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे द्वारा जो है उस राजगद्दी के लिए अभिषिक्त किया गया है। And you know, when Lord Jesus Christ came out of that water, when John the Baptist gave him baptism, they heard the voice from heaven saying that he is my dear son in whom I am very pleased. और जब यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए, उस समय यूहन्ना बपतिस्मा ने जब उनको बपतिस्मा दिया, जब वो पानी से बाहर निकल के आए, तब पिता परमेश्वर ने भी, या पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज भी इसी प्रकार थी कि मैं इससे खुश हूँ। You know, in the selection of David, God spoke to the prophet. जब परमेश्वर ने दाऊद महाराज को चुना, तो उन्होंने भविष्यवक्ताओं के साथ बातें की। When he was introducing Lord Jesus Christ, you know, Father spoke to the people. और जब यीशु मसीह को के बारे में जब बताया गया, तो पिता परमेश्वर स्वयं लोगों से बातें की। But my friends, this evening, you know, when we read Psalm 122, verse number 1, the very first verse it says, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. और भजन संहिता 122 उसके पहले वचन हम देखते हैं कि जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन में चले, तब मैं आनंदित हुआ। You know, in the Bible, no one loves the temple of God as David loves, my friends. बाइबल में किसी भी व्यक्ति को हम ऐसा नहीं देखते हैं जितना ज्यादा परमेश्वर के भवन में दाऊद महाराजा आनंदित थे, उतना ज्यादा कोई और नहीं हम देखते हैं। You know, if you study the life of David, you know, we can see there was a time where David had an interest to build a temple for God. और दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया जब दाऊद महाराज परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था। And you know, God said that you cannot build that temple for me because your hands are filled with the blood. और तब परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तू मेरा भवन नहीं बना सकता, क्योंकि तेरे हाथ जो है खून से भरे हुए हैं। So your son Solomon will be building a temple for me. और इसलिए तेरा बेटा जो राजा सोलोमन है वो इस भवन को बनाएगा। But my friends, this evening, you know, I want you to look at this phrase which says, let us go into the house of the Lord. और यहाँ पर देखिए उस बात को बहुत ही अच्छे रूप से देखते, वहाँ लिखा है कि आइए हम परमेश्वर के भवन में चलें। You know, and David is saying, I was glad when people said, let us go to the house of God. और दाऊद महाराज कह रहे हैं कि जब लोगों ने कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन में चले, तो दाऊद महाराज बहुत ही आनंदित हुए। You know, there is a word which is mentioned here that David was glad to go into the house of God. और वहाँ लिखा है कि दाऊद महाराज जो है आनंदित हुए परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। And you know, this evening, my friends, as believers, as followers of Christ, you know, we should feel happy, we should be glad when we come into the house of God. और इसलिए जब परमेश्वर के जन होने के नाते मैं और आप भी परमेश्वर के भवन में आने के बारे में जब हम सोचते हैं, तो हम आनंदित होकर परमेश्वर के भवन में आने वाले बने। You know, when I talk about the house of God, some people they give excuses, my friends. और कई बार जब हम परमेश्वर के भवन के बारे में जब बताते हैं, तो कई लोग अलग-अलग कारण को बताते हैं नहीं आने के लिए। You know what they say? वो क्या कहते हैं मालूम है आपको? Oh, pastor, I'm busy on Sundays. और कहते हैं कि पास्टर साहब मैं संडे के दिन बहुत बिजी हूँ। You know, I have a night shift. That's why I have to. That's why I was tired and I could not come to the church. और मुझे नाइट शिफ्ट है, इसलिए मैं संडे को नहीं आ पाता चर्च में। But this evening, my friends, you know, when we talk about the house of God, it is a place of God, and we should rejoice when we hear the term house of God. और इसलिए जब कभी भी हम सुनते हैं या सोचते हैं परमेश्वर के भवन इस शब्द को, तब हम आनंदित होकर इस भवन में आने के लिए हम तैयार रहने वाले बने। My friends, this evening, you know, before we get into the heart of the message, I want to give 4 thoughts as a way of introduction.
जब हम इस मैसेज में पूर्ण रूप से अंदर जाते हैं, उस आने के पहले मैं 4 महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Please listen to this carefully. इसे ध्यान से सुनिए। You know, when we talk about house of God, it represents the presence of the Lord. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का भवन, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति। You know, when we see in the Old Testament, when Solomon built the temple of God, जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब सुलेमान ने जब भवन को बनाया, परमेश्वर के भवन को, the house of God was filled with the presence of the Lord, my friends. तब वो जगह जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। But this evening, my friends, you know, we need to remember that when we talk about the house of God, it is a place where we can enjoy the presence of the Lord. और जब हम परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के भवन के बारे में बातें करते हैं, तो इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर का भवन जो है परमेश्वर की उपस्थिति को हमें बताता है। When we talk about the journey of Israel, जब हम इजराइल की प्रजा की यात्रा के बारे में जब you सोचते know, when हैं, they were in the wilderness, जब वो जंगल में थे, they had a place where God came down to meet them, which is called as tent. और जब परमेश्वर जो है स्वयं उन लोगों से मिलने के लिए जब नीचे आए, एक टेंट में जब मिलने के लिए आए, Only Moses used to get in to meet the Lord. केवल मूसा जो है वो परमेश्वर से मिलने के योग्य था। And it is a place where they have experienced the presence of the Lord, my friends. और वो एक ऐसा जगह था जहाँ पर मूसा जो है परमेश्वर की उपस्थिति को समझता था। This evening, you know, as believers, you know, we need to find the presence of God in our life that we can get only in the house of God. और इसलिए विश्वासी होने के नाते मैं और आप जो है वो हमेशा परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने वाले बने। The house of God is not only a place where we find the presence of the Lord, it is a place where we can experience the power of God, my friends. और ये केवल परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में नहीं बताते, भवन के बारे में, ये जो है परमेश्वर की शक्ति को भी बताता है। You know, wherever God is, there is power. जहाँ कहीं भी परमेश्वर है वहाँ पर शक्ति है। Power is released to His believers. और शक्ति जो है परमेश्वर अपने जनों को देते हैं। You know, in Acts chapter number 3, when John and Peter and John, when they were going to at the time of prayer, they saw a cripple sitting at the door of the temple, and he was begging. और जब हम प्रेरितों के काम उसके 3रे अध्याय में आते हैं, तो वहाँ पर यूहन्ना और पतरस जब वो भवन में जा रहे थे, तो वहाँ पर एक जन्म से लंगड़ा बैठा हुआ था। And you know what Peter and John said, that silver and gold we have not, but we have the name of Jesus. और तब यूहन्ना और पतरस ने कहा कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु जो कुछ है उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ उठ। So the house of God is a place where we can experience the power of God, my friends. तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का भवन जो है वहाँ पर परमेश्वर की शक्ति को हम अनुभव करते हैं। And third thing, when we talk about the house of God, it is not only a place where we can find the presence of God, power of God, but we can have the favor of God. और उतना ही नहीं, परमेश्वर के भवन में ना केवल हम परमेश्वर के उपस्थिति को देखते हैं, ना केवल परमेश्वर की शक्ति को देखते हैं, परंतु परमेश्वर जो है हमारे प्रति अपने उस स्वभाव को दिखाते हैं जो हमारे प्रति उनके प्रेम को दिखाते हैं। God shows His favor towards His believers. वो हमारे पक्ष में वो अपने कार्य को दिखाते हैं। You know, when Hannah prayed in the temple of God, you know, when she cried day and night, you know, God showed His favor towards जब her. हन्ना जो है मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि उन पे दिखाई। You know, she found the favor of God when she sat in the house of God, my friends. और जब उन्होंने परमेश्वर की कृपा दृष्टि अपने जीवन में देखी, तो वो बैठकर परमेश्वर की आराधना की। This evening we need to understand the place where we are sitting this evening. It is a place where we can find the favor of the Lord. और ये जगह जहाँ पर हम बैठे हैं, ये जगह इस संध्या काल के समय इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर है। You know, every one of us, we need the favor of God, right? हम सब जो है परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो, ये हम चाहते हैं। Who doesn't want the favor of God? हम में से कौन है जो ये नहीं चाहता कि हम पर परमेश्वर की करुणा हो, You कृपा know, we दृष्टि हो? all want the favor of God, my friends. हम सब जो है परमेश्वर की कृपा को चाहते हैं। That God should show His mercy. परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह को दिखाए। God should show His compassion towards us. परमेश्वर अपने दया को हम पर दिखाए। We all need the favor of God. हम सब जो है परमेश्वर की कृपा दृष्टि को चाहते हैं। And it is not in the place of favor where we can find the favor of God. Fourthly, my friends, you know, as a way of introduction, it is a place where we can experience the promise of God. और ये केवल परमेश्वर की कृपा दृष्टि इस जगह पर है उतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर के जितने वायदे हैं
वो भी यहाँ पर हम भवन में देखते It is हैं। a place where God will promise us that He will do great things for us. और परमेश्वर ने जो वादा किया है कि मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य करूंगा। You know, in some of the churches, we don't have here in our church, but you know, they have this verse written at their gate while they are going out. और बहुत से चर्च में हम देखते हैं कि जब वो घर चर्च से बाहर निकलते हैं तो इस प्रकार के वर्ष को वहाँ पर लिखा है, May the peace of God go with you. और परमेश्वर की शांति समाधान आपके साथ बनी रहने पाए। In Centenary Baptist Church, it is written as the presence of God shall go with you. और सेंटनरी बैप्टिस्ट चर्च में हम पाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहने You know, पाए। when we read that verse, when we come to the house of God, while we are leaving the house of God, when we read that verse, it gives an encouragement to our heart. और जब कभी हम कलीसिया में आते हैं और जब कलीसिया में वचन को सुनकर जब लौट कर अपने अपने घरों में जाते हैं, उन बातों को सुनकर हमारे मन में बहुत ही आनंदित होता है। You know, it is a place where we can find the promises of God. और परमेश्वर का भवन एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए देख सकते हैं। And He is a God who fulfills His promises. और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर And है। His house of God is a place where we can find the promises of God. और परमेश्वर का भवन एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम परमेश्वर के वायदों को हम पाते हैं। But the sad thing is this, my friends. परंतु दुख की बात यह है मेरे दोस्तों, You know, people come to the house of God to get the promises of the Lord on 31st night, December 31st night. पर दुख की बात यह है कि कलीसिया में अधिकतर लोग जो है 31 तारीख को दिसंबर 31 तारीख को मात्र ही वो जो है परमेश्वर के प्रॉमिस को लेने के लिए आते Where हैं। the Bible is filled with the promises of God. परंतु परमेश्वर का वचन जो है हर वायदों से भरा पड़ा है। Every day if we go through the scripture, our God is giving us a promise. और जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवन में दिखाते हैं। This evening, my friends, God is saying that when you come to the house of God, you will have the promise of God. इस संध्या काल के समय परमेश्वर का वचन एक बार फिर से याद दिला रहा है कि जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर अपने वायदों को दिखाते हैं, उसे पूरा करते हैं। Out of the Zion I will bless you. सियोन से मैं तुझे आशीष दूंगा। What a great promise, my friends. क्या ही महान प्रॉमिस है परमेश्वर That our का। God is a promise-keeping God. परमेश्वर जो है वायदा को पूरा करने वाले परमेश्वर And this है। evening, my friends, इस संध्या काल प्यारे दोस्तों, when we talk about the house of God, जब हम परमेश्वर के भवन के बारे में बातें करते हैं, what this place really means to us. क्या इस शब्द का अर्थ है? From God's side, we will receive His presence, His power, His promise, His favor towards our life. परमेश्वर की ओर से हम देखते हैं चार बातें हैं। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दिखाते हैं, परमेश्वर जो है अपनी शक्ति को दिखाते हैं, परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि को दिखाते हैं, परमेश्वर जो है अपने वायदे को हमारे जीवन में दिखाते And हैं। from what it should be from our side. हमारी ओर से क्या है इस, You know, my friends, this evening I'm going to give few thoughts and I will close. और मैं कुछ बातों को बताकर मैं समाप्त करूंगा। You know, my friends, when we talk about the house of God, it is a place of meditation. जब हम अपनी दृष्टि से देखें, मनुष्य की दृष्टि से देखें, तो परमेश्वर का भवन जो है वो ध्यान मनन करने का एक जगह You है। know, we come to the house of God to meditate in the word of God. जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करते हैं। If you turn your Bibles to Psalm 27, भजन संहिता 27 में अगर हम आए तो verse number 4, उसके चौथे वचन में इस प्रकार हम पाते हैं, King David is saying this verse, और दाऊद महाराज जो है इस प्रकार कह रहे हैं। भजन संहिता 27 27 verse number 4. उसके चौथे वचन में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके मंदिर में क्या करने आ रहे हैं? ध्यान किया करूं। ध्यान करने आ रहे हैं. You know, what a word, my friends. क्या We ही महान come शब्द to है। this place to meditate upon His word. हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करने के लिए आते हैं। My friends, digestion is for stomach. हम सब जानते हैं कि जो है जो हम भोजन करते हैं वो जब पचता है तो पेट में पचता है, And meditation is for the spirit, my friends. परंतु ध्यान जो है हमारी आत्मा के लिए है। You know, every day we take food to get energy to this physical body. हम हर दिन भोजन करते हैं ताकि शरीर को जो है ताकत मिल सके, But you know, my friends, to have spiritual power, we need to meditate. We need to have
this word of God. परंतु प्यारे दोस्तों, जब हम परमेश्वर के शक्ति को अपने आत्मा में चाहते हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के इस भवन को ध्यान मनन करना है। That David is inquiring about God in the temple of Lord. परमेश्वर, दाऊद जो है परमेश्वर के वचन को जांच रहा है, परख रहा है परमेश्वर भवन में। King David, now when we talk about King David, King David always, when we read the Psalms, his desire was towards the house of God, my friends. हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि वो हमेशा, उनकी इच्छा जो है वो हमेशा परमेश्वर के भवन में पाए जाए, इस प्रकार की एक इच्छा को रखते थे वो। If you are very familiar with Psalm number 23, in verse number 6, King David is saying, I shall dwell in the house of God forever. और हम सब जानते हैं भजन संहिता 23 उसके 6वें वचन में लिखा है, निश्चय मैं परमेश्वर के भवन में सदा निवास करना पाऊंगा। My friends, this evening, when we meditate in the house of God, it brings blessings to our life. जब हम परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करते हैं तो ये हमारे जीवन में आशीष का कारण होता है। All meditating the word of God always brings blessings to our life. जब भी हम परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करते हैं, सारा वचन जो है वो हमें आशीष को प्रदान करता है। In the very first Psalm, Psalm number 1, it is said, blessed is a man who walk not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of the wicked, nor sitteth at the seat of the scornful, but his delight is in the word of the Lord, and in his law he meditates day and night. और इसी प्रकार भजन संहिता 1 में बहुत ही अच्छी रूप से पाते हैं कि ज्ञानी धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। Look at verse number 3, the blessings of meditating in the Lord's word. और तीसरे वचन जब आते हैं तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं उसके जीवन में क्या-क्या आशीष हैं। It is said that he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf shall not wither, and whatever he does it shall prosper. Amen. आमीन। तीसरे वचन में पाते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करते हैं वो वृक्ष के समान है, वो बहती नालियों के समान है जो ऋतुओं पर फलता और कभी उसके पत्ते मुरझाते नहीं, और वो पुरुष जो भी कार्य करता है वह सफल होता है। Amen. What a blessing, my friends. आमीन। क्या ही आशीष है प्यारे दोस्तों। When we meditate upon the word of God, we shall be a fruitful tree. Our leaves will not dry, and whatever we do shall prosper. और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ध्यान मनन करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो फलवंत होता है, हमारे जीवन के पत्ते जो हैं वो हरियाली भरे रहते हैं और वो कभी मुरझाते नहीं हैं, परंतु वो जो भी करता है वो सफल होता है। My friends, this evening we need to understand, Satan always want to rob the word of God from our hearts. हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि शैतान जो है वो हमेशा हमारे हृदय से परमेश्वर के वचन को चुराना चाहता है। He brings distractions when we come to house of God to listen to the word of God. वो हमारे जीवन में कई प्रकार के रुकावट को लेके आता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। Some 10 years back, I heard about a story about a girl who was sitting in a church. While she was listening the message, her boyfriend texted her. और 10 साल पहले की बात है, मैंने इस घटना को सुना जब वो चर्च में बैठी थी, एक जवान बच्ची, और वो चर्च में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, तभी उसके बॉयफ्रेंड ने उनको टेक्स्ट किया। And that boyfriend asked her to come out. और उस बॉयफ्रेंड ने उस बच्ची से कहा कि आप चर्च से बाहर आइए। And this boy, he took that girl, and what happened later? He spoiled that girl, and he literally killed that girl, my friends. और उसके बाद घटना इस प्रकार घटती है कि उस लड़के ने उस बच्ची को ले जाकर उसके जीवन को खराब किया और अंत में उसकी हत्या भी कर दी। See how devil deceives. देखिए कैसे शैतान जो है वो जो परमेश्वर के लोगों को जो है अपने से दूर करने की कोशिश करता है। He is there to deceive. वो शैतान इसलिए कि वो हमें जो है नरक में ले जाए। He is there to distract. वो हमें हमारे बुद्धि को जो है भ्रष्ट करता है। He is there to destroy us. और वो हमें नाश करता है। But my friends, परंतु प्यारे दोस्तों, this evening इस संध्या काल के we need समय to give importance to the word of God. हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को और भी ज्यादा महत्व देने वाले When we बने। come into the house of God, it is a place of meditation.
जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम याद रखें कि ये जगह जो है वो परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करने का जगह है। And we as believers, we gather here to meditate His scriptures. और हम एक विश्वासी के रूप में हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करते हैं। And the second thing I want you to understand, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ that it is a place, the house of God is a place of satisfaction, my friends. और परमेश्वर का भवन एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमारे मनों को तृप्त करता है। You know, you will not have satisfaction in the world. You will not get the satisfaction in this world by the affairs of this world. But when we come into the house of God, it is a place of satisfaction. आप दुनिया के कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी जगह पर चले जाएं, कहीं पर भी आपके हृदय जो है वो तृप्त नहीं होगा। परंतु जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर का भवन हमारे हृदय को तृप्त करता है। You know, when there are times, there are people, you know, who don't have satisfaction in their lives. इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में किसी प्रकार की भी तृप्ति नहीं थी। There is some emptiness in their life. उनके अंदर, उनके हृदय में, उनके जीवन में कुछ ना कुछ खालीपन था। But my friends, let me tell you, the reason there is emptiness, the reason they don't have satisfaction, because they don't have the house of God in their lives. और उनके जीवन में ये खालीपन या उनके जीवन में तृप्त ना होने का कारण अगर हम देखें तो उनके जीवन में ऐसा समय नहीं था कि जब वो परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर के साथ समय को बिताएं। Our God is a one who gives us satisfaction. हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें तृप्त करता You है। know, in Psalm 103, King David is saying that, Lord, you have satisfied me with your benefits. और भजन संहिता 103 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मेरे जीवन को तृप्त किया है। And this evening, my friends, you know, this is the place, this is the house of God where man can get the satisfaction to his soul. और इसलिए प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखें कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर मनुष्य जो है पहुँचकर, आकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से तृप्त होकर जाने वाला जगह है। Let's turn to Psalm 36, आइए मेरे verse साथ, number 8. आइए मेरे साथ मिलकर भजन संहिता 36 उसके 8वें वचन में आते हैं। Psalm number 36, verse number 8. See what King David is saying. भजन संहिता 36 उसका 8वां वचन देखिए, वहाँ पर दाऊद महाराज क्या कह रहे हैं। वहाँ पे लिखा है, वह तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। You know, see how the people who experience the house of God, how they are satisfied. देखिए वहाँ पे किस प्रकार लिखा है कि जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं वो किस प्रकार तृप्त होते हैं। You know, they are drinking of water from the rivers of pleasure. और वहाँ पे लिखा है कि वो एक ऐसे नदी से पीते हैं जो सुख की नदी है। This evening, my friends, you know, we are coming into the place, you know, where if our lives are dried up, you know, if we are experiencing emptiness in our life, you know, this is a place where God will let the rivers of pleasures flow, where he can fill us with satisfaction. और इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई खालीपन है या कोई ऐसा सूखा जगह आपको लग रहा है तो परमेश्वर का भवन जो है हमें उस पूरे सूखेपन से, खालीपन से हटाकर हमें सुख के नदियों से पिलाने वाला परमेश्वर है। This evening, इस संध्या काल के समय we need to understand this truth, my friends. इस बात को समझने की जरूरत है, इस सच्चाई को समझने की जरूरत है प्यारे दोस्तों। Man is doing different things to get satisfaction to his life. मनुष्य जो है बहुत सी बातों को कर रहा है, बहुत सी चीजों को करते हुए वो अपने आप को तृप्त रखना चाहता है। He's going to wrong places to get satisfaction. वो गलत गलत जगह पर जाकर अपने आप को तृप्त करना चाह रहा है। You know, he's getting into wrong companies to get satisfaction. वो गलत गलत सहभागी में जाकर अपने आप को तृप्त करना चाह रहा है। But my friends, परंतु प्यारे दोस्तों, if we come to God, परंतु जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, our God is promising us that he will satisfy us. हमारा परमेश्वर जो है वो इस प्रकार का वादा कर रहे हैं कि वो आपको तृप्त करेंगे। Amen. आमीन। You know, I like this verse in Psalm number 34, verse number 11. भजन संहिता 34 उसका 11वां वचन मुझे बहुत पसंद है। 34, verse number 11. भजन संहिता 34 उसका 11वां वचन, वहाँ लिखा है कि हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। I'm sorry, verse number 34, verse number 11. 34:11. 34:11. Yeah, same thing. Same. I think 10th, I think. Okay, verse number 10. Verse number 10. I'm sorry. जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं,
परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। See what the psalmist is saying. Even the young lions, they lack and suffer hunger. देखिए यहाँ भजनकार क्या ही अच्छे रूप से कह रहा है कि जवान सिंहों को कुछ घटी हो सकती है, But those who seek the Lord shall not lack any good thing. परंतु जो परमेश्वर यहोवा के खोजी हैं उसे किसी भी अच्छी चीजों की कमी ना होगी। What are you searching, my friends? आप किस चीज की खोज में है प्यारे दोस्तों? What are you searching this evening? आप क्या सोच रहे हैं इस संध्या काल के समय? You know, if you are running after the world, कि अगर आप दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं, you will be worried. आप हमेशा जो है चिंतित रहेंगे And you will get vexed. और हमेशा आप थक जाएंगे। But the house of God, in the place of God, we can have the satisfaction. परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में जो परमेश्वर को खोजते हैं उनके जीवन में हमेशा तृप्त रहता है। And third thing, my friends, और तीसरी महत्वपूर्ण बात प्यारे it is a दोस्तों, place of fellowship. और ये जगह जो है वो सहभागिता का एक जगह है। When we come into the house of God, it is a place of fellowship. जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये जगह जो है वो सहभागिता का एक जगह है। In Hebrews chapter number 10, verse number 24 and 25, Paul is saying that do not neglect your gathering. और इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 12-13 वचन में पाते हैं कि कभी भी आप जो है परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों के साथ उपस्थित रहने में कभी भी पीछे ना हटें। When we are having a fellowship with godly people, it really encourages our heart. जब हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों के साथ समय को बिताते हैं तो हमारे हृदय को उत्तेजित करते हैं। Our Christian life is not a life of isolation. हमारा जो मसीह जीवन है वो सबसे अलग हटकर अकेले रहने वाला जीवन नहीं है। And in our Christian life we cannot say that I am alone, I am independent. और एक मसीह जीवन में हम कभी ये नहीं कह सकते कि मैं जो है मेरा जीवन अकेला है, अकेलापन में मैं जीना चाहता हूँ, या मैं जो हूँ मैं स्वतंत्र हूँ। You cannot say that I don't want to have any relationship with anyone, I want to stay alone. हम ये भी नहीं कह सकते कि मैं किसी के साथ कोई रिश्ते निभाना नहीं चाहता हूँ, मैं हमेशा अलग रहना चाहता हूँ। But my friends, let me tell you, Christ has called us into a fellowship. परंतु प्यारे दोस्तों आप याद रखिए कि मसीह जो है हमें उस सहभागिता में बुलाए हैं। In John's Gospel chapter number 15, Lord is saying that I am the true vine and ye are the branches. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में पाते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम जो है डालियाँ हो। And he says further that if you stay away from me, you cannot bear any fruits. अगर तुम मुझसे अलग रहते हो, मुझसे अलग रहकर तुम कोई फल नहीं ला सकते हो। Every believer have two responsibilities, my friends. हर विश्वासी के जीवन में दो महत्वपूर्ण काम हैं। One is to have a personal connection with God. पहला जो है हमारा जो है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होना जरूरी है। And to have the second thing, to have the fellowship with the believers. और दूसरी बात जो है वो परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता। So do not neglect the fellowship of the believers, my friends. और इसलिए कभी भी हम परमेश्वर के लोगों के साथ की सहभागिता को हम जो है कम ना करें। I hear people, if I ask them, why didn't you come to church last week? अगर हम पूछते हैं कि क्या आप पिछले सप्ताह क्यों आए, they say these types of answer. They give this type of answers. They say, वो इस प्रकार का जवाब देते हैं। that lady, she did not spoke to me when I came to church. और वो कहते हैं कि पिछले सप्ताह जब मैं आई तो उस महिला ने मुझसे बातें नहीं की। That person, he just overlooked me and he just passed through me, but he didn't even wish me. और कहते हैं कि वो उस व्यक्ति ने मेरे सामने से चला गया पर मुझे देखा भी नहीं, ना ही मुझे वो उन्होंने अभिनंदन किया। And they say that no one is talking to me, no one is caring about me. कोई भी मुझसे बातें नहीं करता है, कोई भी मेरे बारे में पूछता नहीं है। My friends, we don't come to the house of God in this fellowship. We don't come here for the sake of people, my friends. प्यारे दोस्तों इसलिए याद रखिए कि हम मनुष्यों के लिए इस चर्च में नहीं आते हैं। We come here to have a fellowship with God and to have a fellowship with godly people. हम इस कलीसिया में, इस भवन में इसलिए आते हैं कि हम जो है परमेश्वर के साथ सहभागिता हो, परमेश्वर के लोगों के साथ हमारी सहभागिता हो। This fellowship encourages us to live for God and to do great things for God. क्योंकि ये सहभागिता जो है, इस प्रकार की सहभागिता जो है वो हमें परमेश्वर के लिए बड़े-बड़े कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। Please turn with me to Psalm 55. भजन संहिता 55 मेरे साथ आइए। Verse number 14. उसके 14वें वचन में इस प्रकार हम पाते हैं। Verse number 14. भजन संहिता 55 उसका 14वां वचन।
वहाँ पर इस प्रकार हम पाते हैं, वहाँ लिखा है कि हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। See how the desire of psalmist is, my friends. देखिए प्यारे दोस्तों, भजनकार के इच्छा या किस प्रकार की है। You know, when they were together in the fellowship, they had sweet counsel. जब वो दोनों परमेश्वर के भवन में थे तो वे दोनों मीठी मीठी बातें करते थे, And they walked together in the house of God. और वे दोनों मिलकर परमेश्वर के भवन में प्रवेश किए। My friends, you know, when we come into the house of God, when we have the fellowship with the believers, you know, the third blessing that we can receive from this place is this, that we can get good counsel. और जब हम परमेश्वर के भवन में इस प्रकार की सहभागिता के साथ रहते हैं तो हमें जो आशीष मिलती है वो ये है कि हम परमेश्वर के बातों को, उनके वायदों को और भी अच्छे रूप से जान पाते हैं। If you are staying away from the church, from the fellowship, अगर आप कलीसिया से दूर या सहभागिता से अलग हैं, let me tell you, my friends, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, you know, you will become dead. आप जो है मृत्यु या मरणावस्था में रहेंगे। It is a spiritual death, my friends. वो आत्मिक रूप से मरणावस्था है। You don't have zeal for God. आपको किसी प्रकार की भी उत्तेजना नहीं होगी You परमेश्वर don't के have लिए। zeal to prayer. आपको किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं होगी प्रार्थना करने You में। don't have zeal to worship the Lord. आपको किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं होगी कि परमेश्वर की आराधना करें। House of God is a place of fellowship. परमेश्वर का भवन जो है वो सहभागिता का एक जगह है। You know, this is not a social club, my friends, ये कोई दूसरी प्रकार के जो रंग रलिया करने का जगह नहीं है, but it is a place of fellowship with God and His people. परंतु ये जगह जो है परमेश्वर के साथ सहभागिता के लिए, परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता का जगह You है। know, I love this verse which is written in book of Revelation. इस वचन को मैं बहुत ही चाहता हूँ जो प्रकाशित वाक्य में हम पाते हैं। You know, John saw a multitude standing, a crowd standing, which was washed in the blood of the Lamb. और वहाँ पर इस प्रकार वो देखते हैं कि यूहन्ना जो है देखते हैं दर्शन में कि बहुत से बड़ी भीड़ खड़ी हुई है, और बड़ी भीड़ जो है उस मेमने के सामने खड़ी हुई है। And you know where they are standing? वो कहाँ पर खड़े हैं क्या जानते They हैं are आप? standing at the dwelling place of the Lamb. और वो एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहाँ पर परमेश्वर के मेमने की उपस्थिति है, There is no sorrow, जहाँ पर कोई दुख नहीं है, there is no pain, वहाँ पर कोई दर्द नहीं है, there is no tears, वहाँ पर कोई आंसू नहीं है, because they are standing in the presence of the Lamb. क्योंकि वो जिस जगह पर खड़े हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति है। This evening, my friends, इस संध्या काल के समय प्यारे दोस्तों, you know, when you are down, disappointed, जब आप पूर्ण रूप से कमजोर हैं और पूर्ण रूप से निरुत्साह हैं, in the fellowship of God परमेश्वर की उपस्थिति जो है, and the fellowship of godly people, परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता जो है, it will encourage us. वो आपको उत्तेजित करता है। This evening, इस संध्या काल के you समय know, these are the three responsibilities ये that तीन बातों को हमें समझना है, we need to understand. हमें समझने की जरूरत है। That when we come to the house of God, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, it is a place of meditation. वो परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करने का जगह है, It is a place where we can receive satisfaction. जहाँ पर हमारा हृदय जो है तृप्त होता है, It is a place of fellowship with the saints. और ये जगह ऐसा जगह है जहाँ पर हम पवित्र लोगों के साथ सहभागिता को रखते हैं। Do not neglect the house of God, my इसलिए friends. कभी भी आप जो है परमेश्वर के इस भवन में आने के लिए कभी भी हम पीछे ना हटें। Are you all glad to be in the house of God? क्या आप आनंदित हैं परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर? What David is saying, I was glad when people said, let us go to the house of God. जिस प्रकार दाऊद ने कहा कि जब मैं लोगों ने कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन में चलें, तो मैं आनंदित हुआ। You know, you should not feel lazy when we talk about house of God, but you should be excited when we talk about the house of और God. इसलिए जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन के बारे में बातें करते हैं, तो कभी भी आप जो है सुस्त ना हो, परंतु उत्तेजित होकर, आनंदित होकर परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो। This one thing I'll show you and I'll close my sermon. एक आखिरी वचन में बताकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। You know, in Psalm number 92, भजन संहिता 92 में the blessings of those people who dwell in the house of God. जो परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहते हैं उनके जीवन में किस प्रकार की आशीषें हम पाते हैं। Psalm number 92. भजन संहिता 92, You know, when we talk about the blessings for the people who dwell in the house of God, जो परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहते हैं उनके जीवन में किस प्रकार की आशीषों को हम देख सकते हैं। you know, when we talk about this psalm, you know, it is said in verse number 12, it is said, और उसके 12वें वचन में इस प्रकार लिखा है,
धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। 13, verse 13. वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। See what it says, that they shall be planted in the house of God. और देखिए वहाँ पे क्या ही अच्छे रूप से लिखा है कि वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे। You know, when we have God, जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, when we walk righteously, जब हम पूरे धार्मिकता के साथ चलते हैं, you know, we shall be like that palm tree which is planted in the house of God. तब हम उस खजूर की डाली के समान होते हैं जो परमेश्वर के भवन में रोपा गया है। What a great blessing, my friends. क्या ही महान आशीष है प्यारे That we दोस्तों। are planted forever in the house of God. हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं। Please look with me in verse number 14. उसके 14वें वचन को देखिए मेरे साथ मिलकर। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। What it says, वो देखिए वहाँ पे क्या लिखा है। they shall bear fruit in their old age. वे And पुराने होने पर या उनकी उम्र बढ़ने पर भी वे फलते रहेंगे they shall be fresh and flourishing. और वो हमेशा जो है रस भरे रहेंगे और लहलहाते रहेंगे। What a blessing, my friends. क्या ही आशीष है प्यारे दोस्तों। That, you know, when we are planted in the house of God, जब हम परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं, even we grow old, अगर हम बुजुर्ग भी होते चले जाएं, we shall bear fruit, आप जो है फलवंत होंगे we will be fresh and flourishing. और आप जो है वो हमेशा लहलहाते रहेंगे और हमेशा रस भरे रहेंगे। And this evening, इस संध्या काल के समय I would like to encourage you all. मैं आप सबों को एक बार फिर से उत्तेजित करना चाहता हूँ। Give time to the house of God. समय लेकर आप जरूर परमेश्वर के भवन में आए। Give time to the house of God. परमेश्वर के भवन के लिए जरूर समय को निकालें। Shall we all close our eyes and look to the आइए Lord? हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थी प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। आपके वचन को सीखते हुए आपके वचन के मधुर बातों को एक बार फिर से आपने हमें याद दिलाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका भवन हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है, जहाँ पर हम प्रभु जी आनंदित होकर आपके साथ रहकर, आपके सहभागिता में रहकर, आपके प्रिय लोगों के सहभागिता में रहकर हम तृप्त जीवन को जी सकते हैं और हमेशा आनंदित होकर प्रभु जी हम जीवन भर आपके नाम की महिमा कर सकते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने एक बार फिर से अपने दास के द्वारा हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके भवन के महत्व को हमने एक बार फिर से ध्यान मनन किया और हमने जाना कि आपके भवन में उपस्थित होना कितना हमारे लिए ज़रूरी है। पिता परमेश्वर, आप हमें से हर एक के जीवन में आपने बातें की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में अगर हम किसी प्रकार से निराश हैं, हताश हैं, तो प्रभु जी आपका वचन हमें एक बार फिर से याद दिलाता है कि हम आपके भवन में उपस्थित होकर, आपके साथ सहभागित होकर हम अपने जीवन के हर पहलू में आपकी उपस्थिति को देख सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो वचन हमने सुना है उसे हमारे हृदय में 100 गुना प्रतिफल होने में सहायता करिए। हम सब प्रभु जी निरंतर आपके भवन में उपस्थित होकर आपके वचन को ध्यान मनन करते हुए आपके इच्छा के अनुसार चलने में आप सहायता करिए, हमारी प्रार्थना है। हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपके मधुर वचनों के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हुए, आपके दास को आपने बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।